मोहम्मद आमिर एक ऐसे क्रिकेटर है जिनके करियर को अगर से आप रोलर कोस्टर कहे तो शायद गलत नहीं होगा। 2009 में जब वो आए इंटरनेशनल सर्किट में तो इमरान खान ने, वसीम अकरम ने उनके टैलेंट को बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ किया। इमरान खान ने तो ये तक कहा था कि इनका जो टैलेंट है वो मुझे लगता है वसीम अकरम से ज़्यादा है। और जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान को उन्होंने रिप्रेजेंट किया तो उन्होंने अपने टैलेंट को मनवाया, परफॉर्मेंस दिखाकर इंग्लैंड में परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट परफॉर्म किया। उसके बाद उनके करियर में एक ऐसा मोड़ आया फिक्सिंग वाला, जैसा कि आपको पता ही है 2009-10 में उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग में उनका नाम आया तो उनके ऊपर 5 साल का बैन लग गया। फिर उसके बाद 2016 में उन्होंने कमबैक किया, 17 में पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी जितवाई, जो कि हम सबको पता है उनके करियर के बारे में, किस तरह वो फिक्सिंग में फंसे, किस तरह उन्होंने उसके बाद रिवोल्यूशन दिखाया अपने करियर में, किस तरह उन्होंने कमबैक किया। वही मोहम्मद आमिर साहब क्रिकेट से 2-3 बार रिटायरमेंट ले चुके हैं, 2-3 बार रिटायरमेंट वापस ले चुके हैं, लेकिन अब वो पाकिस्तान के एक टीवी शो पर बैठकर वो क्रिकेट पे बात करते हैं। जब भी कोई भी आईसीसी इवेंट या एसीसी का इवेंट आता है तो मोहम्मद आमिर अक्सर पाकिस्तान के एक न्यूज़ चैनल पर, टीवी चैनल पर बैठकर क्रिकेट के ऊपर टिप्पणी करते हैं। रिसेंटली आपको पता ही होगा जिस तरह के मोहम्मद आमिर ने अभिषेक शर्मा के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया था कि अभिषेक शर्मा मुझे स्लॉगर लगते हैं। इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तानी लैंग्वेज में अगर से आप कहें या हमारी कोई देसी लैंग्वेज में कहें तो स्लॉगर को उन्होंने कहा कि अभिषेक शर्मा मुझे टुल्ला प्लेयर लगते हैं, जिसमें इंडिया में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चली कि मोहम्मद आमिर ने अभिषेक शर्मा को, जो इतना बड़ा परफॉर्मर है, जो साल 1.5 साल से कंसिस्टेंटली 200 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर रहा है और परफॉर्म कर रहा है, बल्कि 50, 60, 70, 80 रन कंसिस्टेंटली बना रहा है, तो उससे मोहम्मद आमिर ने कैसे स्लॉगर कह दिया, कैसा टुल्ला बैट्समैन कह दिया, इसमें बहुत ज़्यादा टिप्पणी चल रही थी इंडियन यूट्यूबर्स के बीच में। लेकिन जैसे जैसे वो वर्ल्ड कप में फेल होते गए, अगेंस्ट यूएसए हो गया, अगेंस्ट नमीबिया हो गया, अगेंस्ट पाकिस्तान हो गया और कल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका हो गया, तो जो आमिर की प्रिडिक्शन है वो सही साबित होती गई और इंडिया में भी उनके प्रिडिक्शन को सही कहा गया कि यार ये मोहम्मद आमिर सही कह रहा है कि अभिषेक शर्मा इज जस्ट अ स्लॉगर। अगर अभिषेक शर्मा के हम इंटरनेशनल स्टैट्स को देखें, क्योंकि अभी तक उन्होंने सिर्फ T20 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, T20 इंटरनेशनल में अभी तक उन्होंने 33 T20 इंटरनेशनल खेले इंडिया के लिए, उसमें उनकी जो एवरेज है वो 33 की। और एज अ बैट्समैन, एज अ ओपनिंग बैट्समैन, और स्पेशली इन T20 फॉर्मेट जहाँ पर अभिषेक शर्मा इतनी ज़्यादा रिस्की क्रिकेट खेलते हैं, तो वहाँ पर 33 की एवरेज जो होती है वो मेरे हिसाब से, मेरी जो क्रिकेट नॉलेज है उसमें 33 की एवरेज मोर देन डिसेंट है, यानी डिसेंट से भी अच्छी एवरेज, एक बहुत अच्छी एवरेज मैं कहूँगा 33 की एवरेज है T20 इंटरनेशनल में। अगर से आप अभिषेक शर्मा की गेम को अगर से नज़र में रखें कि वो कितनी ज़्यादा रिस्की क्रिकेट खेलते हैं, और ये 33 की एवरेज में उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 191 का है। तो अगर अभिषेक शर्मा सिर्फ स्लॉगर होते तो उनकी एवरेज शायद 20 या 22 रन की, 20 या 23 एवरेज होती है उनकी। 33 की एवरेज ये बताता है कि अभिषेक शर्मा इज़ जस्ट नॉट अ स्लॉगर, वो प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, जब आप इतनी ज़्यादा रिस्की क्रिकेट खेलते हैं, और ख़ास तौर पे आजकल की अगर से T20 क्रिकेट को अगर से आप देखेंगे तो जो टॉप T20 प्लेयर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं स्किल में कहीं ना कहीं कोई इशू होता है, कहीं ना कहीं स्किल उनकी फ्लॉड होती है, कहीं ना कहीं उनकी स्किल में कोई ना कोई फ्लॉ होता है। लेकिन ये कह देना कि अभिषेक शर्मा इज़ जस्ट अ स्लॉगर, ये मुझे लगता है गलत है। हालांकि उनकी स्टेटमेंट से मैं कंप्लीटली डिसएग्री नहीं करूंगा, 50% मैं एग्री करता हूँ, 50% डिसएग्री करता हूँ। इसमें दो एंगल है। जब भी हम इंडिया की अगर से आप कोई भी बायलैटरल सीरीज़ को देखेंगे, पेटीएम हो गया या पान बहार हो गया, विमल की जो भी सो कॉल्ड हमारे T20 सीरीजेज होती हैं, उसमें जो पिचेस बनाने का राइट होता है वो बीसीसीआई के पास होता है, और जिसमें आपने देखा कि इंडिया 230, 240, 250, 60 रन तो कोई बात ही नहीं थी। हर दिन, हर T20 मैच में, हर मैच में हम 230, 240, 250 रन ईजिली कर रहे थे। और वहीं पर अगर आप वर्ल्ड कप में देखेंगे तो वर्ल्ड कप में 180 रन करना हमारा अजाब हो चुका है। कल तो हमसे 100 रन नहीं हुए, 100 रन बनाना हमारे लिए कल अजाब हो गया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो इसमें दो बातें, जब भी हम इंडिया की कोई भी बायलैटरल सीरीज होती है, पहली बात तो ये कि आजकल के दौर में अगर से आप देखेंगे तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी टीम, जो साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये टीमें आज के दौर में 2024, 25, 26 के टाइम पे ये लोग बायलैटरल सीरीजेस को कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो पिच बनाने के राइट्स होते हैं वो बीसीसीआई के पास होते हैं। जिस तरह की पिचेस दिन के दिल में आती है वो पिचेस बनाते हैं। लेकिन जब आप आईसीसी इवेंट खेलने जाते हैं तो पिचेस बनाने का जो राइट होता है, पिचेस बनाने का जो हक चल जाता है, वो आईसीसी के पास चल जाता है। और आईसीसी को तो दोनों का ख्याल करना है, बैटिंग टीम का भी ख्याल करना है, बैट्समैनों का भी ख्याल करना है, बॉलर्स का भी ख्याल करना है। तो आईसीसी जो है वो बैलेंस पिचेस बनाता है, जिसमें बॉलर भी कंट्रीब्यूट कर सके और बैट्समैन भी कंट्रीब्यूट कर सके। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जब वर्ल्ड कप आप खेलने जाते हो तो एक जो दूसरी चीज़ जिसकी वजह से शायद प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पाते, वो ये होता है कि एडिट प्रेशर होता है आपके ऊपर। जब आप अपने मुल्क के लिए वर्ल्ड कप खेल रहे होते तो उतना ज़्यादा आप फ्री फ्लो से शायद नहीं खेल सकते, और अगर खेलते भी हो तो दूसरी टीम के पास इतनी ज़्यादा क्वालिटी होती है, अपोजिशन इतनी ज़्यादा क्वालिटी वाली होती है कि उतना ज़्यादा ब्लाइंड स्लॉगिंग आप नहीं कर सकते। जिस तरह बायलैटरल सीरीज़ में हम अक्सर देखते आ रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा स्लॉगिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब देखते नहीं। लेकिन जब आप, जैसा कि मैंने कहा कि दूसरी टीम्स, दुनिया की जो बड़ी बड़ी टीम्स होती है वो बायलैटरल सीरीज़ को इंपॉर्टेंट दे नहीं रही है, और जैसे ही वर्ल्ड कप आता है तो वो अपने प्लेयर्स को वर्ल्ड कप के लिए सेव करके रख रहे। बायलैटरल सीरीज़ जो होती है उसमें ज़्यादातर आप अगर से आप देखेंगे, पिछले कुछ सीरीजेस आप देखेंगे तो ये
दुनिया की जो बड़ी टीम्स होती है वो अपनी सेकंड स्ट्रेंथ टीम, थर्ड स्ट्रेंथ टीम बेचती है, लेकिन जब वर्ल्ड कप आता है तो प्लेयर्स की टीम्स की क्वालिटी में अपग्रेडेशन आ जाता है, उनकी क्वालिटी बढ़ जाती है। तो जब आप इतनी ज़्यादा हिटिंग बायलैटरल सीरीजेस में करते हैं, वर्ल्ड कप में जाकर उस तरह की स्लॉगिंग करना मुश्किल हो जाता है। तो दो चीज़ें, एक तो मुझे लगता है प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पर पिचेस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है मेरे हिसाब से। मेरा ये मानना है कि यहाँ पर पिचेस का सबसे ज़्यादा रोल होता है। बायलैटरल सीरीजेस में जो हमारी पेटीएम बायलैटरल सीरीजेस होती है इंडिया की, खास तौर पे जब हम इंडिया में खेलते हैं तो वहाँ पर आपको फ्लैट ट्रैक्स मिलते हैं, लेकिन जब आप वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं तो आईसीसी खास तौर पे जब आप, क्योंकि हम श्रीलंका में ये वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया में वर्ल्ड कप चल रहा है, तो आईसीसी ऐसी पिचेस बनाता है जहाँ पे आप ब्लाइंड स्लॉगिंग ना कर सके, 230-40 वाली पिचेस नहीं बनती। और रिसेंटली कल के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, कल के टीवी शो में जब वो प्रोग्राम कर रहे थे उसमें उन्होंने ये कहा कि मैंने जो अभिषेक शर्मा को स्लॉगर कहा वो मेरा एज अ बॉलर एनालिसिस है। मैं अभिषेक शर्मा को हर्ट नहीं करना चाहता। एज अ सीनियर प्लेयर मेरा ये अभिषेक शर्मा को सजेशन है कि जब भी वो पिच पर आए, जब भी वो बैटिंग करना है, तो वो अपना टाइम ले और बॉल की कंडीशन को मद्देनज़र रखे, पिच को मद्देनज़र रखे, गेम को मद्देनज़र रखे और बॉल को रिस्पेक्ट दे। और जिस तरह आकर वो ब्लाइंड स्लॉगिंग करते हैं, या ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने ये कहा कि अभिषेक शर्मा आकर अपना थोड़ा सा टाइम ले और जो बॉल जिस तरह लाइन में आ रहा है बॉल को अपने मेरिट पर खेले। ये कल के टीवी प्रोग्राम में कहना था मोहम्मद आमिर साहब। हालांकि मेरा अभी भी मानना है अभिषेक शर्मा अगर शायद आने वाले मैचेस में अगर फेल हो भी जाते हैं और अगर से इंडिया वर्ल्ड कप का फाइनल खेलता है या आगे के एक दो मैचेस में, मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा के बैटिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकती है जो वो यूजुअली करते आ रहे थे पिछले कुछ टाइम से। जैसा कि सेम विराट कोहली के सिनेरियो में आप 2024 वर्ल्ड कप देख ले कि पूरे वर्ल्ड कप में विराट कोहली से परफॉर्म नहीं हुआ, लेकिन जब मौका आया जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिलीवर करने की लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे विराट कोहली से, तो उन्होंने फाइनल में डिलीवर किया। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि पूरा वर्ल्ड कप फ्लॉप जाने के बाद जब सेमीफाइनल या फाइनल आएगा, अगर से इंडिया क्वालिफाई करता है, तो उन मैचेस में, नॉकआउट्स मैचेस में अभिषेक शर्मा मुझे लगता है कि परफॉर्म करेंगे इंडिया के लिए, जिस तरह विराट कोहली ने पूरा टूर्नामेंट फ्लॉप होने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मैच था फाइनल में, विराट कोहली ने परफॉर्म किया था 2024 वर्ल्ड कप में।